शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं किस्से और कहानियाँ। गुज़वा खैबर के मौके पर एक चरवाहा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वो यहूदियों की बकरियां चराया करता था। उस चरवाहे ने जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए है, उसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर उनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या चाहते हैं और क्या करते हैं। चुनाचा बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा और उनसे पूछा कि तुम्हारे सरदार कहाँ है। सहाबा इकराम ने बताया कि हमारे सरदार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खेमे के अंदर हैं। पहले तो उस चरवाहे को उनकी बातों पर यकीन नहीं आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खेमे में कैसे बैठ सकते हैं। उसके जहन में ये था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शान व शौकत और ठाट बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ खेमा था। खैर, वो इस खेमे के अंदर आपसे मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आपसे मुलाकात की और पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। उसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूँ तो मेरा क्या अंजाम होगा और क्या रुतबा होगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगाएंगे। इस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं कहाँ और आप कहाँ। मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक सियाफाम इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले से लगाएंगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें ज़रूर गले से लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला ताबानी से बदल देंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से तब्दील कर देंगे। ये बातें सुनकर वो फौरन मुसलमान हो गया और कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, अब मैं क्या करूं। आपने फरमाया, तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि न तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि तुमसे नमाज पढ़वाऊँ और ना ही रोज़े का ज़माना है कि तुमसे रोज़े रखवाऊँ। ज़कात तुम पर फ़र्ज नहीं है। इस वक्त तो सिर्फ़ एक ही इबादत हो रही है जो तलवार की छाहों में अंजाम दी जाती है, वो है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। उस चरवाहे ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस जहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जहाद में शामिल होता है उसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जहाद में शहीद हो जाऊं तो आप मेरी कोई ज़मानत लीजिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की ज़मानत लेता हूं कि अगर तुम इस जिहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में
पहुंचा देंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू से तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफ़ेदी में तब्दील फरमा देंगे। चुनांचे वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहां पहुंचा था। इसलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की जो बकरियां लेकर आए हो उनको जाकर वापस कर आओ, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत हैं। उससे अंदाज़ा लगाएं कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा किया हुआ है, उनका माल गनीमत है, लेकिन चूँकि वो चरवाहा बकरियां मुआहिदे पर लेकर आया था, इसलिए आपने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आओ, फिर आकर जहाद में शामिल होना। चुनांचे उस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस की और वापस आकर जहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग ख़त्म हुई तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायज़ा लेने लगे। आपने देखा कि सहाबाए किराम का मजमा इकट्ठा है। जब आप करीब पहुँचे तो उनसे पूछा कि क्या बात है। सहाबाए किराम ने फरमाया, जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं उनमें से एक आदमी ऐसा भी है कि जिसको हम में से कोई नहीं पहचानता। आपने फरमाया कि मुझे दिखाओ। जब आपने देखा तो फरमाया कि तुम इस शख्स को नहीं पहचानते, मगर मैं इस शख्स को पहचानता हूँ। ये चरवाहा है और ये वो अजीब व गरीब बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा नहीं किया, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने सीधा इसको जन्नतुल फिरदौस में पहुँचा दिया है, और मेरी आंखें देख रही हैं कि मलाइका उसको गुस्ल दे रहे हैं और उसकी स्याही सफ़ेदी में तब्दील हो गई है और उसकी बदबू खुशबू से तब्दील हो गई है। अंदाज़ा कीजिए, देखिए, अगर कुछ अरसे पहले इस चरवाहे को मौत आ जाती तो सीधा जहन्नुम में चला जाता, और अब इस हालत में मौत आई के ईमान ला चुका है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन चुका है। तो अब अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इनकलाब पैदा फरमा दिया, इसलिए फरमाया एतबार खात्मे का है। इसलिए बड़े बड़े लोग लरजते रहें और ये दुआ करते रहें कि या अल्लाह हुस्न खात्मा अता फरमाए, ईमान पर खात्मा अता फरमाए। इस बात पर इंसान नाज करे, फ़ख्र करे और इतराए, इसलिए कि क्या मालूम कि कल क्या होने वाला है। इसलिए फरमाया कि किसी को भी हकीर मत समझो। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।